जूम के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी तक प्रभु ने इस मीटिंग को चलाया, इसके पीछे आप लोगों की प्रार्थना है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारा मीटिंग इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर बिन्सी जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर मंजू एबीएल पर एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ दुर्वे प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई सिस्टर सुनील शाह जी के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता मसीह ग्वालियर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और वचन की सेवकाई के बाद और बाइबल किस होगी। आज यूहन्ना रईस समाचार 20वें अध्याय के आधार पर बाइबल किस होंगे और बाइबल की सिस्टर लिजी तोपिल ले लेंगी और बाइबल किस के बाद आखिरी प्रार्थना सिस्टर ताहिरा का प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज की हमारे मिलन के द्वारा हमें आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हम हर एक व्यक्ति को सहायता करे। अभी सिस्टर बिन्सी जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता, हम आपकी उपस्थिति में फिर से आए हैं प्रभु जी। आज के इस नए दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। फिर से एक और बार प्रभु हम सिस्टर्स हम आपके सन्मुख आ पाए प्रभु। इस संगति के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक आपने मदद किया मसीह आंटी को, अभी तक हम इसका संचालन करने के लिए आवश्यक अनुग्रह दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें प्रार्थना में अगुवाई करने वाले बहनों को लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सुनीता रामनाथ सिस्टर, सुनीता मसीह सिस्टर और तायरा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उन्हें अगुवाई करें, मदद करें, नेटवर्क का कोई इश्यू ना हो प्रभु, आप उनके साथ होइए प्रभु। हमारी बहनों की मिनिस्ट्री पर आप सहायता कीजिए आने वाले समय में और अधिक आप उन्हें आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। मज्जू सिस्टर के लिए धन्यवाद प्रभु। आप उनको अच्छा चैलेंज दिए प्रभु, वो आपकी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करने के लिए आपने मदद किया। धन्यवाद प्रभु। आने वाले समय में उनको, उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु आप और अधिक आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। सुनीशा जी बहन को हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। बहन के द्वारा जो भी वचन बहन ने तैयार किया प्रभु, आत्मा की भरपूरी से वो बताने पाए प्रभु। हम सुनने वालों में प्रभु आज्ञाकारिता में वो बनने पाए प्रभु, हम आज्ञाकारी हो सके प्रभु और आपके लिए और अधिक प्रभु यूजफुल होने के लिए प्रभु ये सब हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। लीजिए आंटी के लिए धन्यवाद प्रभु। आंटी को भी अभी तक क्विज का संचालन करने के लिए आपने मदद किया। धन्यवाद प्रभु। आंटी को आप आंटी के द्वारा जो भी मिनिस्ट्री हो रहे हैं प्रभु, सभी को आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु। इस पूरे मीटिंग में प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर मजू ये भी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। प्रभु के महान नाम की महिमा हो। 2023 हमसे दूर जा चुका है और 2024 में हम लोग अक्सर 2023 में प्रभु ने जो हमारे जीवन में जो कार्य किया उसको लेकर हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब से हमने प्रभु को जाना है, प्रभु ने हर पल हमें कैसे चलाया है, ये अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो धन्यवाद किए बिना हम रह नहीं सकते। कैसे कैसे रास्तों से होकर प्रभु ने चलाया है, पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे आंसू भर आते हैं, क्योंकि जो चीज़ें, जो बातें अभी हम लोगों के पास हैं, हम उसके लायक नहीं हैं। तो हमें धन्यवाद देने के लिए 1 साल बीतने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पल हमें प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। हमारी ज़ुबान भी उसके लिए काफ़ी नहीं है। इस गीत को जब हम सुनेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब लोग
इसके हर एक लिरिक्स को अपने जीवन में एक बार अपना कर देखें कि वाकई में प्रभु कितना महान रहा है हमारे जीवन में। इस धन्यवाद के गीत को हम लोग गाएंगे।
खुशियों से भरा ये जीवन तेरा दान है मेरे प्रभु, योग्यता से भी बड़ी है, तूने सब कुछ दिया है प्रभु। कैसे कैसे रास्तों से होकर तूने चलाया प्रभु, पीछे मुड़कर जब मैं देखूं आंसू भर आता प्रभु। कैसे कैसे रास्तों से होकर तूने चलाया प्रभु, पीछे मुड़कर जब मैं देखूं आंसू भर आता प्रभु। आज जो भी हूँ मैं तेरा ही प्यार है, बिना तेरे जीवन ही बेकार है। आज जो भी हूँ मैं तेरा ही प्यार है, बिना तेरे जीवन ही बेकार है। कैसे मैं धन्यवाद करूं, इस बात से बयान करूं, खुशियों से भरा ये जीवन तेरा दान है मेरे प्रभु, योग्यता से भी बढ़कर तूने सब कुछ दिया है प्रभु। खुशियों से भरा ये जीवन तेरा दान है मेरे प्रभु, योग्यता से भी बढ़कर तूने सब कुछ दिया है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। खुशियों से भरा ये जीवन किसने हमें दिया है? प्रभु ने दान के रूप में हमें दिया है। हमने कभी सोचा नहीं, कभी मांगा नहीं, हमारे योग्यता के कारण हमें नहीं मिला है, प्रभु ने हमें दान के रूप में दिया है। उस प्रभु को हम धन्यवाद दे, हम उसके सन्मुख धन्यवादी होकर रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुबह के बेले में प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने प्रभु आपके निकटता में बैठ के आपके महिमा करने का अवसर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमने प्रभु जी मंजू सिस्टर के द्वारा एक सुंदर से गीत को सुना प्रभु जी, आपने सिस्टर की सहायता और मदद किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। इस गीत के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए, ऐसे आपसे विनती करते हैं राजाओं का राजा। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं राजा। बारी है वचन की प्रभु जी पिता परमेश्वर, जब सुनी साजी सिस्टर प्रभु जी वचन को लेकर के हमारे बीच में आती है प्रभु पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए प्रभु जी, सिस्टर के द्वारा आप बोल और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन हम लोगों को जरूरत है उनके मुख के
द्वारा आप बोलिए प्रभु, ताकि प्रभु जी जो भी वचन बताती है उस वचन के अनुसार हमारे जीवन होने पाए। ऐसे हम आपसे विनती करते हैं राजा, जो वचन सुनते हैं उन वचनों के अनुसार हम चलने पाए और दूसरों को भी बताने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे विनती है, आप सहायता कीजिएगा। जुड़े हुए हर एक बहनों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और जो जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी जुड़ने में आप सहायता कीजिएगा प्रभु। ऐसे आपसे विनती है, आप सहायता कीजिएगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दुआ सुनिए और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीशा जी को स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे प्रभु का वचन का सेवकाई के लिए इस प्रकार मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ और मेरी आंटी को भी इस समय में मेरा आभारी प्रकट करती हूँ। और प्रभु हमें सहायता करे। गया साल हमें छोड़ के चले गया, इस नया साल देखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। इस सेकंड वीक में तंदुरुस्ती बल के साथ प्रभु ने हमें ले आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे लिए गया दिनों में प्रार्थना किया हुआ सबको मैं बहुत आभारी हूँ। और भी मेरे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे। आज हमारा विषय है यहोवा पर भरोसा रखो। यहोवा पर भरोसा क्यों भरोसा रखना है, ऐसे रखने वालों को क्या क्या आशीष है और हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 115, उसका 9 से 11 तक कोई भी एक बहन पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। भजन संहिता 115 का 9 से 11वां वचन तक। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारे सिस्टर 9 परमेश्वर से 11, 9 से 11 तक पढ़िए। ओके सिस्टर, ओके। हाँ। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। प्रभु की नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर। यहाँ पर हम देखते हैं, उसका पहला वचन भी हमने देखा कि यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा हो। आज का इस वचन के सेवकाई के द्वारा भी परमेश्वर के नाम का महिमा हो जाए। यहाँ पर हमने 9 से लेकर 11वां वचन तक हमने देखा दरवचनकार 3 प्रकार के लोगों को बुलाते हैं। हे इस्राएल के लोगों, यहोवा पर भरोसा रख। हे इस्राएल के लोगों, यहोवा पर भरोसा रखो। क्यों? यहोवा परमेश्वर तेरा सहायक और ढाल है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक राष्ट्र को बुलाते हैं, इस्राएल के घराने मतलब एक पूरा राष्ट्र को बुलाते हैं, आह्वान करते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो परमेश्वर उनको कहते हैं यहोवा पर भरोसा रखना है। यहोवा तेरा सहायक है, तेरा ढाल है। हम सब जानते हैं इस्राएल के लोग परमेश्वर के ऊपर कितना बलवा किया। परमेश्वर का वारों को वो लोग बार बार भूल जाते हैं, अपने हाथों का कार्यों को वो लोग बार बार भूल जाते हैं और बलवा करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। तो भी परमेश्वर उनसे कहते हैं, व्यवस्था विवरण का किताब 31 का 6 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का किताब 31 अध्याय उसका 6वां कलम। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं यहोवा तेरा सहायक और ढाल है। और उसका 8वां कलम तक हम देखना है। वहां पर भी परमेश्वर उन्हें कहते हैं, इस्राएल के लोगों को वो लोग बार बार यहोवा को यहोवा के सामने बलवा किया और बुड़बुड़ाया, फिर भी यहोवा परमेश्वर उनको कहते हैं
मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरा सहायक और ढाल है। प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना प्रेमी है, उनकी और भरोसा रखने वालों पर कितना वो मददगार है, सहायक है, हम देख सकते हैं। इसलिए इसराइल का लोगों को कहते हैं यहाँ पर, हे इसराइल, यहोवा पर तुम भरोसा रखो। दूसरी बात हम देखते हैं, हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हारून का घराना ये एक परिवार को बुलाते हैं, इधर भजनकार एक परिवार को बुलाते हैं। इस परिवार, हम जानते हैं लेवी लोगों को परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं उनको भी परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर कहते हैं, उनका भी यहोवा परमेश्वर सहायक है और ढाल है। इसलिए यहोवा पर पूरा भरोसा रखना है। तीसरी बात हम देखते हैं, हे यहोवा के डरवियो, हे यहोवा के डरवियो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। ये एक झुंड को बुलाकर कहते हैं, हम देखते हैं एक झुंड की ओर आह्वान देते हुए देख सकते हैं। क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारा सहायक और ढाल है। इस नया साल में हम हमारा हर दिन में हमारा मन में ये वचन को हम लिख के रखे, और हमारा हर कार्य में यहोवा परमेश्वर हमारा ढाल है, हमारा सहायक है। प्रियो, यहाँ पर भजनकार ये तीनों लोगों के को बुलाते हुए, खास बुलाते हुए कहते हैं, यहोवा तेरा सहायक और ढाल है, यहोवा तुम्हारा सहायक और ढाल है। क्योंकि उसका ये भजन संहिता 4 से उसका 8वां कलम तक देखते हैं तो वहां पर हमने देखते हैं जो मनुष्य अपने हाथों से जो मूर्तों को बनाते हैं, सोने चांदी ऐसे चीजों से जो मूर्तों को बनाते हैं, हाथों से जो कुछ बनाते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा महिमा हो जाए, हमने बनाया, हमें पूरा महिमा मिले। तो मनुष्य यही हमारा चारों तरफ में यही देखते हैं, बहुत सारे मूर्तों को बनाकर उसी को बसते हुए लोगों को बीच में हम रहते हैं। लेकिन यहाँ यहोवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसलिए इधर भजनकार ये तीनों झुंडों को बुलाकर कहते हैं, एक तो इसराइल के लोग, एक आरोन का घराना, एक परमेश्वर के डरवियों को बुलाकर कहते हैं, यहोवा परमेश्वर ही तुम्हारा सहायक और तुम्हारा ढाल है। हमने देखेंगे उल्पत्ति का किताब में 15 अध्याय उसका पहला वचन, अब्राहम के बारे में जब हम देखते हैं, अब्राहम यहोवा पर पूरा भरोसा रखा, है ना। 12वीं अध्याय में हमने देखा, 12वीं अध्याय का पहला वचन में हम देखते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहते हैं, अपने देश और अपनी कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं पूछा ये कौन सा देश है, वहां क्या क्या है, वहां कौन सा लोग रहते हैं, वहां अच्छा हॉस्पिटल है क्या, अच्छा स्कूल है क्या, हमें सब कुछ वहां है क्या, वो कुछ नहीं पूछा, वो जगह का नाम भी नहीं पता है। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम परमेश्वर को ऊपर विश्वास और भरोसा रखकर उस देश से, जो उस मेसोपोटामिया से ऊर जो देश है वहां से निकला। हम जानते हैं अब्राहम का परिवार किस प्रकार का था, जो मूर्त बनाने का काम था, उस घर से अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम जीवित परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखे चला, हम देखते हैं। और हमने वहां पर 15 अध्याय का पहला वचन में पढ़ते हैं, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम को परमेश्वर ने बोलते, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, तेरी ढाल हूँ, तू मत डरना है।
और उसी प्रकार पूरा भरोसा और विश्वास के साथ अब्राहम निकला। उसका 6वां कलम में पढ़ते हैं 15 का 6 वचन में, उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया। अब्राहम का विश्वास और भरोसा पर यहोवा ने उनका विश्वास को धर्म गिना गया पढ़ते हैं। तो वहां पर भी 12 अध्याय का 2 कलम में पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को बोलते, मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा। अब्राहम को अवस्था कैसा है? अब्राहम को कोई संतान नहीं है, है ना। ये 15 अध्याय का 2 और 3 कलम में हम पढ़ते हैं। हे तभी यहोवा को अब्राहम बोलते हैं, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मुझे कोई संतान नहीं है, तो बोलते मैं तेरा बड़ा जाति बनाऊंगा। उस बात पर अब्राहम विश्वास किया। प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने आकाश का तारों को दिखाया और कहा, वो तारों को गिन सकते हैं क्या? गिन सकते तो गिन, उतना बड़ा तेरा तुझसे तेरा वंश को बनाऊंगा। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं। तो अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया और भरोसा किया, और उसका आशीष अब्राहम का जीवन में देखने को मिला, हम देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रियो, हम प्रभु ने हमें प्रभु के लिए एक खास एक उद्देश्य के साथ बुलाते हैं, तो हम उस बात को समझना है, और परमेश्वर हमसे जो कहते हैं वो हम निस्संदेह बिना हम करने के लिए इच्छुक रखना है। हमें उसके लिए प्रभु सहायता करे। तो परमेश्वर का वायदों पर अब्राहम ने भरोसा और विश्वास किया, और उसका प्रतिफल देखने के लिए अब्राहम का जीवन में सहायता किया। और हम देखते हैं उसी प्रकार हम देखते हैं अय्यूब का जीवन में। अय्यूब उस देश में बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। अय्यूब को देखने वाला जो वडील लोग भी अय्यूब आते हुए देखते तो अपने स्थान से खड़े होते हैं, है ना, खड़े होते थे, और जवान लोग मुंह बंद करके वहां से चले जाते थे। उतना आदरणीय एक व्यक्ति था अय्यूब, और बहुत सारे धन संपत्ति उनको था, और उनको सब कुछ देखो एक दिन में उसका सब कुछ नष्ट हो रहे। उनका जो संतान, वो भी एक संतान नहीं है, 10 बच्चे एक साथ मर गया। ऐसे वार्ता सुनते तो कितना दुख की बात है ना। तो उसी प्रकार के एक कठिनाई का अवस्था से होकर अब अय्यूब चला गया, तो भी अय्यूब का मुंह से परमेश्वर का विरुद्ध कोई बात नहीं आया। वो परमेश्वर के ऊपर उसका पूरा विश्वास और भरोसा था। प्रियो, अय्यूब का किताब 1:21 में हम पढ़ते हैं, अय्यूब ने कहते हैं, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम का धन्य है। ये यहाँ पर हम अय्यूब का विश्वास और परमेश्वर पर जितना भरोसा था हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर प्रियो, हमारा भी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है, हम परमेश्वर की ओर हर दिन हर समय हम परमेश्वर की ओर हमारा विश्वास और भरोसा रखना है। हम देख सकते हैं। और इब्रानियों का पत्री 12 का उसका 5 से 10वां कलम तक जब हम पढ़ेगा, वहां परमेश्वर को बच्चों को परमेश्वर ताड़ना देते हैं। इब्रानी 12 का उसका 6वां वचन से 10वां कलम तक जब हम पढ़ेगा, पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बोल के जाते। तो वहां पर परमेश्वर ने हमें भी दुख और ताड़ना कभी हमारे जीवन में आते हैं, क्लेश आते हैं, संकट आते हैं, तो हम ये समझना, हम दुखों को ताड़ना समझकर सहना है। हम दुखों को ताड़ना समझकर सहना है, तब और परमेश्वर पर भरोसा भी रखना है। तब ऐसे लोगों को परमेश्वर का आशीष मिलेगा। परमेश्वर जरूर उनको आशीष देगा, ये परमेश्वर का वायदा है। पर इसलिए हम परमेश्वर को वायदाओं को ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे। हमारे लिए भी परमेश्वर ने वायदा दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका
पहला और दूसरा कलम हम पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा कलम यूहन्ना का सुसमाचार दूसरा 14 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा कलम। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए वायदा दिया है। हे प्रियो, हमें हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए प्रभु गया है। या जल्दी से जल्दी प्रभु बादलों पर आने वाला है, हमें ले जाने वाला है। वहां हमें संकट नहीं है, क्लेश नहीं है, आंसू नहीं है। वहां हमेशा हम हमारा प्रभु को देखकर खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर प्रभु को आमने सामने देखकर हम आराधना करते रहेंगे। तो हमारा कितना बड़ा आशा प्रभु ने हमें दिया है। तो हम इस वायदा को पूरा पूरा विश्वास करते हुए हर दिन का जो तकलीफ और क्लेश से हम पार होने के लिए, सहन करने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दे। इसलिए और हम देखते हैं रोमी 4 का 20 और 21 में पढ़ते हैं, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। यहाँ पर अब्राहम का विश्वास को हमने देखा। अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखा, और वो कोई भी बातों को परमेश्वर ने किया हुआ उस वायदों पर वो संदेह नहीं किया, और अब्राहम का जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया, हम देखते हैं। तो उसी प्रकार हमने अभी देखा इसराइल का घराना जो बलवा करने वाला लोग था, लेकिन परमेश्वर उनको कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरा सहायक और तेरा ढाल है। और हारून का घराना को कहा, वे याजक लोग है, परमेश्वर को आराधना करने के लिए चुना हुआ लोग है। तो उन्हें उनको भी परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा सहायक और ढाल हूँ। और परमेश्वर का डरवियों को वे हमेशा परमेश्वर का भवन में रहना और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाना चाहते हैं। परमेश्वर का डरवियो हमेशा क्या उनका इच्छुक क्या है, मन का इच्छुक, जैसा दाऊद भजन संहिता 27 में कहते उसी प्रकार परमेश्वर का भवन में रहना, परमेश्वर को उस मनोहरता को देखना, यही चाहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहते हैं तुम डरो मत, मैं तेरा सहायक है, मैं तेरा ढाल है। प्रियो, तो हम देखते हैं इस बात से परमेश्वर हमें आशीष दे। और हम परमेश्वर पर क्यों परमेश्वर पर हम भरोसा रखना है? सबसे पहली बात है हमारा परमेश्वर हमारा सृजनहार है ना। हमें अपने हाथों से हमारा परमेश्वर ने बनाया है। हम हमारा हाथ परमेश्वर का हाथों का सृजनहार है, सृजा हुआ। हमारा परमेश्वर हमें सृजा है, इसलिए हमारा परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है। कुलपति 1:27 में पढ़ते हैं, 2:7 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बना दिया, वहां पर हम पढ़ते हैं। और दूसरी बात है परमेश्वर हमारा पिता है। हे स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पिता है आज परमेश्वर, है ना। हम कभी भी हमारे पिता के पास हम हे अब्बा हे पिता कर बोलकर हम पिता के पास जा सकते हैं। मत्ती 5:48 में, मत्ती 5:35 में और 7:11 में सब हम पढ़ते हैं। हम हमेशा जब कभी हमेशा हमें एक जाने का एक स्थान है, वो स्थान हमारा स्वर्गीय पिता के पास है। वो ऐसा परमेश्वर और कौन है? इसलिए प्रियो हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तीसरी बात है हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 13वां कलम में पढ़ते हैं, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, मनुष्य पर भरोसा यहोवा पर ही भरोसा रखना है। कोई मनुष्य पर
कोई प्रभुओं पर नहीं, हम किस पर भरोसा रखना है? यहोवा परमेश्वर भरोसा रखना है। और हम देखते हैं 14 बात, हमारा परमेश्वर सब कुछ, हमारा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पूरा करने वाला है हमारा परमेश्वर। भजन संहिता 37 का 5 में भी हम पढ़ते हैं, और ये फेसी 3 का 20 और 21 में पढ़ते हैं। हमारा हर बात वो करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए हम पूरा पूरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर रखना है। और हम देखते हैं हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है करके हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 136 का 1 में पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर भला है। और रोमी 8 का 28 में 28 में पढ़ते हैं, सब बातें मिलकर भलाई को उल्पने करने वाला परमेश्वर है। तो हमारा जीवन में जो कुछ भी बात होते हैं हमारा भलाई के लिए होते हैं, इसलिए हम क्या करना है? हम धन्यवादी रहना है। अच्छा नौकरी मिलते है तो धन्यवाद, अगर नौकरी चले गया तो धन्यवाद नहीं करना है, ऐसा है क्या? नहीं, धन्यवाद करना है हर एक बात में। अगर बीमारी आए तो वो भी, उसके लिए भी परमेश्वर को हम धन्यवाद ही करना है, परमेश्वर का वचन कहते हैं। अगर परमेश्वर हमें अच्छा चंगा के साथ रखते तो भी हम धन्यवाद ही करना है। तो हमारा परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा सृजनहार है, हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। और हम देखते हैं हमारा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, और हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है, इसलिए हम यहोवा पर भरोसा रखना है। और हम देखते हैं यहोवा पर भरोसा रखने वालों को क्या क्या आशीषें होते हैं, हम जल्दी देखेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 17 अध्याय उसका 7वां कलम, यिर्मयाह का पुस्तक 17 अध्याय उसका 7वां कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा पर भरोसा रखने वाला पुरुष धन्य है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो व्यक्ति क्या है? धन्य लोग है। परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखने वालों कैसा लोग है? धन्य लोग है। प्रियो, इतना धन्य अवस्था है हम परमेश्वर ने हमें देता है। और हम दूसरी बात देखें, यहोवा पर भरोसा रखने वालों को क्या है? पूर्ण शांति है करके हम यशायाह नबी का किताब 26वां अध्याय उसका 3रा कलम में पढ़ते हैं, यहोवा पर भरोसा रखने वालों को पूर्ण शांति है। इसलिए प्रियो, हम उसी प्रकार पूर्ण शांति के साथ हमेशा रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हम कई बातों के बारे में सोचकर चिंता करने वाला लोग हैं हम मनुष्य, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम किसी बात का चिंता ना करो, है। इसलिए हमारा प्रभु के पास भरोसा रखने वालों को पूर्ण शांति है। और तीसरी बात हम देखते हैं, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला स्थिर रहेगा। सब यहोवा परमेश्वर को भरोसा रखने वाले लोग स्थिर रहेगा। भजन संहिता 125 का 1वां कलम में पढ़ते हैं, और भजन संहिता 121 का 1 और 2 कलम में भी हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रियो, ये जैसा पहाड़ स्थिर रहते हैं उसी प्रकार यहोवा पर भरोसा रखने वाला परमेश्वर का डरवियों को परमेश्वर स्थिर रखेगा, वो स्थिर रहेगा, ऐसा हम देखते हैं। और हम देखते हैं परमेश्वर का भरोसा रखने वालों पर बल है, ताकत है, वो लोग शक्तिशाली लोग हैं। और हम यशायाह नबी का किताब 40 का 29वां कलम में पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर शक्तिहीन को क्या देते हैं? सामर्थ देते हैं। तो और वहां पर हम देखते हैं यशायाह नबी 30 का 15 में पढ़ते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखने में तुम्हारा बल है। तो प्रियो, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला लोगों को यहोवा खुद क्या है? बल है, ताकत है। तो हम शक्तिहीन होना प्रभु नहीं देगा, हमारा मन कमजोर होना प्रभु नहीं देगा, हमारा मन टूटने के लिए प्रभु
नहीं देगा। प्रभु हमें प्रभु का हाथों के तले हमें संभालेगा। परमेश्वर ने हमें कितना वायदा दिया है, हम ये वायदाओं को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना प्रियो। प्रभु जरूर हमें मदद करेगा। इस साल का अब से लेकर इस साल के अंत तक परमेश्वर का उस धन्य बातों को धन्य उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों को परमेश्वर वो धन्य लोग है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला लोग कैसा लोग है? धन्य लोग है। ऐसे धन्य लोग बनकर इस साल बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और भजन संगीता 62 का 8 में कहते हैं, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। और बोलते हैं परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो हमें कितना हियाव देने वाला वचन है। हे लोगों हर समय किस पर भरोसा रखना है? यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो हमारा हर एक मन का हर एक बात हमें मनुष्य से नहीं, दूसरे मनुष्यों से नहीं, किससे खोलकर कहना है? यहोवा परमेश्वर से हम खोलकर कहे तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारा ढाल है। हमें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमें कभी नहीं त्यागूंगा। उस परमेश्वर के ऊपर हम पूरा विश्वास और भरोसा रखते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। चाहे हमारा जीवन में बीमारी आए, चाहे अकाल आए, चाहे युद्ध आए, बहुत कुछ संभव हमारे देश में होए, हमारा जीवन में भी होए, तो भी यहोवा परमेश्वर के ऊपर ही मैं पूरा भरोसा रखूंगा। ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हम एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता और मदद करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। सिस्टर वो आप शक्तिशाली बोला है, उसका रेफरेंस थोड़ा बोलिए। लास्ट पद में 4th में शक्तिशाली हो जाएगा, उसमें आइजिया 40:29 और यशायाह 30 का 15। ओके थैंक यू सिस्टर। 40 का 29। हाँ ठीक है, थैंक यू सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर पर भरोसा रखना, इस विषय के आधार पर हमें कई बातों को समझने के लिए प्रभु ने आज सहायता की है। परमेश्वर हमारा सहायक और ढाल है। केवल इस्राएलियों से नहीं, हमसे भी कहते हैं परमेश्वर हमारा सहायक और ढाल है। परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। इस्राएलियों से नहीं, हमसे भी कहते हैं परमेश्वर हमारा सहायक है। भजन संहिता 46 का 1 में भी हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर हमारा सहायक और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो प्रभु हमारे साथ रहता है। परमेश्वर पर क्यों भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमें क्या क्या आशीषें मिलती है, सभी बातों को सिस्टर ने हमें समझाया। आगामी दिनों में प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हुए हमें जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे जीवन में चाहे क्लेश या संकट जो कुछ आए, तभी भी प्रभु पर भरोसा रखे, विश्वास जीवन में स्थिर रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवते स्वर्ग विराजमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय के वक्त प्रभु हम आपके चरणों में आती हूँ प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में सुंदर मौका दिया प्रभु, समय दिया प्रभु, इसके लिए बहुत धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। इस मीटिंग के लिए हम बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कई दिनों से प्रभु आपने चलने के लिए सहायता किया, मदद किया परमेश्वर। और प्रभु आज हम सब बहनें फिर से मिलकर प्रभु आपकी संगति करने पाए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मौसम खराब है लेकिन प्रभु जी आप हमारे साथ रहता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस विषय के लिए परमेश्वर, बहन सुनी साजी के लिए प्रभु जी।
सिस्टर के लिए परमेश्वर, आपकी दासी के लिए प्रभु जी आपने सुंदर वचन हमारे लिए दिया परमेश्वर, कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से प्रभु हमारे जीवन में कितनी आशीष देता है प्रभु जी। हमने बहुत सारी बातों को देखा प्रभु जी। परमेश्वर ने इस्राएल के घराने को आशीष दिया, क्योंकि प्रभु हारून के घराने को आशीष दिया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर लोगों ने प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखा, सच्चाई के साथ भरोसा रखा। आपके वचन कहता है, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और तू तुम्हारा मैं सहायक बन के रहूंगा। ढाल वही है, परमेश्वर हमारा ढाल है, जो परमेश्वर के जो डरवैये हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर का भय मानते हैं, जो प्रभु उनको बहुत आशीष देता है। इसलिए प्रभु हम सब बहनों ने आज के वचन को सुन लिया, सीख लिया प्रभु जी सिस्टर के द्वारा, और हमारे जीवन में प्रभु वो वचन सामर्थ्य देना प्रभु हमारे जीवन में, कि उसको हम अपने दिलों में रख के परमेश्वर हम भी उस आपके ऊपर भरोसा सच्चाई के साथ रखकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु हम सब बहनों के जीवन में आशीष करना प्रभु, आप हमारे हृदयों को खोलना परमेश्वर। प्रभु जी हम सच्चाई के साथ प्रभु जी आप हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। विश्वास भरोसा आपके ऊपर भरोसा रखना ही हमारा परमेश्वर विश्वास है। प्रभु आपने कितना अच्छा प्रभु हमारे जीवन में संदेश को दिया प्रभु जी, सिस्टर के जीवन में कार्य किया परमेश्वर। हाँ, उनके परिवार में प्रभु आशीष देना, उनकी सेवाओं में आशीष देना प्रभु जी। परिवार में प्रभु जो भी हर एक घटी कमी प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। आप ही प्रभु जानने वाला परमेश्वर है। आप कितना प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। आप सब कुछ पूर्ण शांति देने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु। सचमुच आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करने वाला परमेश्वर आप ही प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के इस मीटिंग में प्रभु हर एक बहनों के लिए जो आज बहनों ने प्रार्थना में अगुवाई किया, उन बहनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। विंसी के लिए प्रभु जी, और परमेश्वर सुनीता रामनाथ के लिए परमेश्वर उनके जीवन में भी आशीष करना परमेश्वर। और प्रभु मंजू देवी के लिए प्रभु हम गीत के द्वारा भी देख रहे थे, या हमारी परमेश्वर के ऊपर प्रभु हम जब भरोसा रखते हैं तो खुशियों से हमारा जीवन भर जाता है, और हमें जितना हम सोचते हैं उससे बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को देता है प्रभु जी। हम कितना भी उपकार प्रभु हमारे जीवन में हम कितना भी धन्यवाद करूं प्रभु जी, तो परमेश्वर कम है प्रभु जी। तेरी आशीष हमारे जीवन में सोचने से बढ़कर प्रभु मिलती है प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। हर एक बहनों के जीवन में, परिवारों में प्रभु जी आशीष देना, अनुग्रह करना परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु आप हमारे बीच में है प्रभु जी, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु मैसी सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपने अभी तक उनके जीवन को संभाला है परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करना प्रभु, आपके अनुग्रह में बनाए रखना परमेश्वर। उनके यहाँ प्रभु जी इतने दिनों से परमेश्वर आपने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है प्रभु जी, और परमेश्वर आप उनके साथ हैं प्रभु जी, और आपने उन्हें संभाला हर एक दुख तकलीफ और खतरों में मुसीबतों से प्रभु आपने बचाया प्रभु। आप संभाल के रखे आगे भी प्रभु जी, आप संभालना प्रभु जी। परमेश्वर आप उन्हें बल दे, ताकत दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो इस कार्य को आगे रखने में प्रभु जी सहायता करना प्रभु, उनकी मदद करना प्रभु जी। अंकल के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें भी सहायता मदद करें प्रभु, उनकी सेवाओं में, कलीसिया पर, और प्रभु जी परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन में भी प्रभु आशीष देना, अनुग्रह बनाए रखिए प्रभु जी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं थोड़े समय और प्रभु हम आपके साथ बैठेंगे प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे हम सब बहनों के जीवन में प्रभु। इस मीटिंग में प्रभु हर एक बहनों जो जुड़ी हुई है प्रभु सबके साथ रहना परमेश्वर। और प्रभु हम थोड़े समय प्रभु जी
लीजी सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो इसके द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करेंगे प्रभु जी, वो इतना प्रभु ने आशीष देना परमेश्वर, जो मेहनत करती हैं प्रभु, आप उनके जीवन में प्रभु जी आप अनुग्रह करना परमेश्वर, आप उन्हें संभालना प्रभु और सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और तेरा सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन को भी आशीष करना परमेश्वर। प्रभु जी ये सुनी हुई प्रार्थना को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपती, प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे नाम से मानती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर विंसी जेम्स इंदौर वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। जय मसीह की सबको। मसीह की जय मसीह। जैसे हमने सुना है, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले को पूर्ण शांति है उनके जीवन में और वो स्थिर रहेगा। इतना अच्छा वचन सिस्टर के द्वारा हमको प्रभु ने दिया है। वास्तव में इस साल हम पूर्ण शांति के साथ रहे, स्थिर रहे प्रभु में भरोसा करते हुए, उसके लिए परमेश्वर सहायता करे। और आगे मैं स्वागत करती हूँ प्रश्नोत्तरी यूहन्ना अध्याय 20 में से। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। सिस्टर उत्तर भी दिख रहा है। सर भी दिख रहा है। सॉरी मरियम मगदलीनी कब्र पर आई तो सबसे पहले क्या देखी? पत्थर हटाया हुआ। पत्थर को हटा हुआ है। पत्थर लुढ़का हुआ, पत्थर सबसे पहले देख लिया। सेकंड जो है क्वेश्चन ये रहा, वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, कौन कौन थे वे लोग दोनों? मरियम पतरस और एक यूहन्ना का चेला। पतरस पतरस और चेला, एक चेला। पतरस और यूहन्ना। पतरस और एक चेला, दूसरा चेला। ना ऐसा लिखा, मतलब पतरस और एक दूसरा जो प्रभु नजदीक रहता था, या बहुत चाहते थे प्रभु को और प्रभु भी उसे चाहते थे ज्यादा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ये है, रबूनी का अर्थ क्या है? रबूनी गुरु, मास्टर, गुरु, 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 गुरु। यस, करेक्ट आंसर है, बात सही है। 14 चेला धोमा का दूसरा नाम? दिदुमुस। दिदिमस। दिदुमस। दिदिमुस। अगला प्रश्न ये रहा, यूहन्ना इस पुस्तक को लिखने का, अरे उत्तर भी है उसमें। अरे मसीह। ओ सॉरी, कभी कभी ये लिखने में क्या है वो गड़बड़ हो जाता, कभी कभी ये स्क्रीन धोखा देता है। यूहन्ना इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या? परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें विश्वास करो, यीशु मसीह जी उठा है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र। विश्वास करें और उसके नाम से जीवन पाए। परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास करें। इसके 20 अध्याय के लास्ट पद में लिखा हुआ है। यस, 31। परमेश्वर का पुत्र मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, उस पर विश्वास करें। और विश्वास करके उसमें हम जीवन हमको है। क्या जीवन पाने के लिए जीवन पाने के लिए लिखा हुआ। कौन सा दिन यीशु चेलों पर प्रकट हुआ? सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का प्रथम दिन। हाँ, यानी जी उठने के बाद की बात है, प्रकट हुआ। करेक्ट आंसर है, सप्ताह के पहला दिन। पवित्र शास्त्र की कौन सी बात उस समय तक नहीं समझते थे चेले लोग? पवित्र शास्त्र की कौन सी बात उस समय तक नहीं समझते थे? प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा। हाँ, क्या है? प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से मरे हुए जिंदा में से हुआ जी करके उठेगा। ये लोग विश्वास
नहीं नहीं कर करते। सकते, नहीं करते थे। पहली बार वो ऐसे घटना है ना, वो संसार में पहली बार वो उस बात पर विश्वास नहीं कर पाए थे। लास्ट में 15 पद यूहन्ना 20 यूहन्ना 20:31, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। यूहन्ना 21, परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो तो यीशु हो परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसका नाम को जीवन पाओ। यूहन्ना 20:21, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर की ही पुत्र है, मसीह है और उसके विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परंतु यूहन्ना इसलिए 20:31। लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31। यूहन्ना 20:31, पढ़ लीजिए। यूहन्ना 20:31, तो ये है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31, परंतु वे इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31, ये लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31 पद। यूहन्ना 20:31। यस बोलिए। यूहन्ना 20:31, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परंतु ये इसलिए लिखे हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और के नाम से जीवन पाओ। उसके नाम से इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31। ओके, सबने क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ हम जितने भी बोले विश्वास करके जीवन पा चुके हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये सौभाग्य हमारे जीवन में मिला, प्रभु ने दिया है। और उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करते रहें जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं कर पाए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जीवन नहीं पाए। ओके, तो ओवर टू मेर्सी सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर लीजी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर तहरा खान प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। सबको जय मसीह की। आंटी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने पूरे समय हमें संभाला प्रभु जी, आपकी उपस्थिति आपने हमारे बीच में बनाए रखी प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी हर एक डिस्टरबेंस से बचाया पिता परमेश्वर प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सब पर अपना अनुग्रह आशीष और बरकत आप बनाए रखना प्रभु जी। सुंदर गाना सुनने के लिए भी आपने बहन बाजू एबी के द्वारा हमें सहायता मदद किया प्रभु जी। विश्वास और धन्यवाद से भरा हुआ वो गीत प्रभु जी हमारे योग्यता से बढ़कर प्रभु जी आप हमें आशीष करते हैं प्रभु जी। बहन को और भी आशीष करना प्रभु जी, फलवंत करना प्रभु जी, उनके उस टैलेंट को और भी बढ़ाना पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और वचन के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सिस्टर को आपने सहायता मदद किया प्रभु जी, जो मेहनत उन्होंने हमारे लिए किया प्रभु जी, उसको बहुत ही फलवंत करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। यह वह हमारा सहायक और हमारी ढाल है प्रभु जी, हम इस बात को कभी ना भूलें प्रभु जी। हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी, पूर्ण रूप से आपके ऊपर भरोसा रखकर प्रभु जी उस शांति का हम अनुभव कर सकें प्रभु जी। हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी, यह आप पर भरोसा रखने वाला धन्य है प्रभु जी। हम कितने ही धन्य लोग हैं प्रभु जी, जो हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मन की बातें हम परमेश्वर के सामने बोलें प्रभु जी, हमारे शरण स्थान और हमारा बल प्रभु जी आप ही हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम पूर्ण रूप से प्रभु जी आपके ऊपर भरोसा रखने वाले हो सके, केवल सुनने वाले ही नहीं प्रभु जी, परंतु उन सभी बातों पर हम चलने वाले हो सके प्रभु जी, और अपने जीवन में प्रभु जी उस बढ़ोतरी को लाने वाले हो सके प्रभु जी। हमारी आप सहायता मदद करना, हम सभी जुड़ी हुई बहनों की और जो लोग नहीं जुड़ पाए प्रभु जी, उन सभी की आप सहायता मदद करना प्रभु जी। अगले हफ्ते की प्रार्थना सभा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विंसी सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनकी आप सहायता करना संपूर्ण रूप से प्रभु जी। उनको जो आप वचन देंगे प्रभु जी, प्रभु सहायता मदद करना, वो हमारे जीवन में एक प्रकाश का कारण हो सके प्रभु जी, उस दीपक का कारण हो सके प्रभु जी। हमारी आप सहायता मदद करना प्रभु जी। सुनने के लिए हमारे मनों को भी आप तैयार करना प्रभु जी, पूरे नम्रता और दीनता के साथ हम सुनने वाले हो सके प्रभु जी। हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। विशेषकर लीजिए आंटी के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उनको सहायता मदद किया आपने प्रभु जी उस क्विज को तैयार करने के लिए प्रभु जी, जो मेहनत हमारे लिए करती है प्रभु जी, और भी अधिकारी से प्रभु जी उनको फलवंत करना प्रभु जी। उनकी सेहत को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जो बहनें इसके पीछे मेहनत करती हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मर्सी आंटी के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो दिन रात प्रभु जी इस कार्य के लिए मेहनत करती है प्रभु जी, उनको आप 100 गुना आशीष करना पिता परमेश्वर। अंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु हर एक बातों में प्रभु जी उनको संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु जी। दिए हुए सौभाग्य के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम फिर से जुड़ने के लिए आप सहायता मदद करना, सभी बहनों को सहायता मदद करना प्रभु जी। जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम में से सभी बहनों को आशीष करना, 100 गुना प्रतिफल देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। और भी जो बहनें नहीं जुड़ पाती हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक नेटवर्क के इशू को खत्म करके प्रभु जी उनको जुड़ने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। हमें फिर से मिलने में सहायता मदद करना, जो समय हम बिताते हैं प्रभु जी वो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके प्रभु जी। आत्मिकता में बहुतायत से बढ़ने में हमारी आप सहायता मदद करना प्रभु जी, सभी बातों को सीखने में सहायता मदद करना प्रभु जी। आगे का सभी समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जब तक हम नहीं मिलते हैं प्रभु जी, आपके पंखों के आड़ में हमें छिपा कर रखना। हर एक दुख और हानिकारक बातों से प्रभु जी हमें बचाना प्रभु जी। दुख का कारण कोई भी बात न बनने पाए प्रभु जी, ऐसी सभी बातों से हमें बचाना पिता परमेश्वर प्रभु जी। सभी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। सभी आशीषों के दाता हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस विनती प्रार्थना को करते हैं प्रभु जी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की।